अजंत नपुंसक लिंग का विचार करने जा रहे हैं। यह आज के दिन का अंतिम प्रकरण होगा, है ना? ये देखिए, पहला शब्द है ज्ञानम, आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है ज्ञान। ज्ञान धन सु, यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है। पहले देखें, औतोम शसो हतोंगा क्लीबात सोमवरम, दोनों ने आप पीछे सूत्र बोलना है। आदंत अंग से परे यानी आदंत आकारांत नपुंसक लिंग से परे सु और अम को अम आदेश हो जाता है। दोनों को भी अम आदेश, सु को भी अम को भी अम। अब यहाँ पर ज्ञान धन अम में अम पूर्व से पूर्व रूप होकर ज्ञानम ये रूप बन जाता है। ज्ञान धनम आगे औ प्रत्यय आ जाता है, तो एक विशिष्ट सूत्र आ जाता है। ये देखिए, नपुंसकाच अंगाशी स्यात्। ये देखिए, नपुंसक लिंग शब्द से, है ना, नपुंसक लिंग शब्द से परे अंग को शी आदेश हो जाता है। कौन सा ही हो तो अंग को अर्थात अंग को शी आदेश हो जाता है। शी का बचता है ई, ज्ञान धनई, इनको त्याग होने से गुण ज्ञान है। अब क्या हो जाएगा? ज्ञान धन जस। क्या हो गया? ज्ञान धन जस, है ना? ज्ञान धन जस। इस अवस्था में एक सूत्र, अच्छा हमारा यहाँ पकड़ पड़ा लेने पर अब धन शी का बच जाता है ई। तब सूत्र थोड़े आप काम वो कुछ नहीं वही करने वाले हैं, लेकिन लेना पड़ता है। ये टीचर, ये देखिए यहाँ पर ज्ञान धनशी आपको पहले सूर्य नपुंसक से इस सूत्र में बताया था। नपुंसक लिंग के शब्दों प्रत्ययों को छोड़ करके स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी शब्द के जो पहले 5 प्रत्यय है उनको ही सर्वनाम स्थान ऐसे कहते हैं। इनको सर्वनाम स्थान नहीं कहते। फिर जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई, ऐसे स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर पीछे की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ई आगे प्रत्यय आया तो ज्ञान की भ संज्ञा हुई यच भव से। भ संज्ञा होने के बाद सूत्र आ जाता है यस्य तिच इकारे कब्बिते च परे भस्य इवर्णा वर्णयोर लोपा। अर्थात देखिए, इकार और तद्धित आगे होने पर ई दीर्घ इकार है ना, दीर्घ इकार और तद्धित प्रत्यय आगे होने पर भ संज्ञक ई वर्ण और अ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये आगे है ना, तो भ संज्ञक ज्ञान है, तो इसके अ का लोप प्राप्त हुआ। लोप करना नहीं, प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद उसका पुनः निषेध करने के लिए सूत्र आएगा। वहां दिखाया अंगश्याम प्रतिषेधो वाच्य। देखिए, अंग षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, प्रतिषेधो वाच्य, ये सूत्र आ गया। ये क्या कहता है? अंग के स्थान पर जो शी आदेश हुआ, अंग स्थानिक क्या हुआ? अंग स्थानिक शी आगे होने पर, है ना, अंग स्थानिक शी आगे होने पर असंज्ञक लोप का निषेध करना चाहिए। लोप का निषेध करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अंग स्थानिक अर्थात औ के स्थान पर हुआ शी आगे है, इसलिए इसके अ के लोप का, इधर देखना, अ के लोप का निषेध हो जाएगा। लोप का निषेध होगा तो यहाँ का लोप नहीं होगा, ज्ञान धन ई बचेगा। पुनः आप गुण से गुण होकर के ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान धन जस। इस अवस्था में अब ये पुनः एक सूत्र आता है, ये देख लीजिए आगे। जस और जस और शस के स्थान पर शी आदेश होता है। क्या हो जाता है? लेकिन किसके? नपुंसक शब्द से परे, कोई भी नपुंसक शब्द से परे जस और शी के स्थान पर जस और जस के स्थान पर शी क्या हो गया? जस और शस के स्थान पर शी आदेश होता है। गाड़ी है ना, दोनों के स्थान पर क्या आता है? शी आदेश हो जाता है। और प्रथमा का आंसू और हम के स्थान पर हम होगा, दोनों का ज्ञान।
औ के स्थान पर शी दोनों के हो जाता है, दोनों का रूप न्याय प्रथम और द्वितीय का, और वो प्रथम और द्वितीय का भाग है। ज्ञान धनुषी आया है कि नहीं? ज्ञान धनुषी इस अवस्था में यहाँ पर शी की एक पुनः संज्ञा करनी है। शी सर्वनाम स्थानम शी इति एतद् उक्त संज्ञम स्यात्। शी यह सर्वनाम स्थान संज्ञा होता है। शी की क्या हो गई? सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसके 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं थी ना, तो अब नपुंसक में केवल शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। तत्पश्चात शी घटक शकार से लशक देते थे संज्ञा तस्य लोप से लोप। यहाँ पर ई बचता है। ज्ञान ई इस अवस्था सही है। ज्ञान ई इस अवस्था में एक आगे सूत्र आने लगा। नपुंसकस्य जलचः जलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने। यह कहता है जलंत, जल में ज से लेकर हल के ल तक जो वर्णार्थ है उसको जल कहते हैं। तो जल है अंतिम में जिनके, उसको कहते हैं जलंत। यहाँ पर जल अंतिम में नहीं, यहाँ पर अ अंतिम में है। ज्ञान के अंतिम में क्या है? अ है। जलंत और अजंत जो नपुंसक शब्द, जलंत और अजंत, ये कैसा है? अजंत। कैसे शब्द है? अजंत। जलंत और अजंत नपुंसक शब्दों को क्या हो जाता है? नुम आगम होता है। क्या होता है? नुम आगम होता है। कब? सर्वनाम स्थान आगे होने पर, सर्वनाम स्थान आगे शी आगे है, इसको नुम आगम होगा। लेकिन शंका हो गई, इसको नुम आगम कहा करे, नुम आगम कहा करे, तो बताया नहीं। हम पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते, हमारी इच्छा तो नहीं करते। ऐसा नहीं बाबा, उसको भी कुछ नियम होता है। क्या नियम है? वो बोलते हैं विदचोन्त्या परः, क्योंकि ये नुम आगम इसकी अलम जमसी संज्ञा होकर दशलोप होता है। वो की संज्ञा बच जाता है न। क्या हो जाता है? न। इसके बाद सूत्र आता है आचाम मध्य यो अंत्य तस्मात् पर तस्यैव अंतावयवो मिथ्यात्। अर्थात क्या है इसका सूत्र का? आचाम अर्थात स्वरों के बीच में जो अंतिम स्वर, यहाँ पर कितने स्वर है? 2। इसमें अंतिम स्वर कौन होगा? उसका ही, स्वरों के बीच में जो अंतिम स्वर उससे आगे, तो इस अंतिम स्वर से आगे उसका ही अवयव अर्थात उसी स्वर का अवयव नुम लिट आगम होता है। अर्थात इसके आगे इसका ही अवयव मित होगा, तो क्या बन जाएगा? ज्ञानन। मकी संज्ञा लोग ज्ञानन बचता है ना, ज्ञानन। अब यहाँ पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय आ गया। ये यहाँ पर अंतिम वर्ग है न, उसके पीछे है अ। अलंत्या पूर्व पदार्थ इसके क्या होगे? फिर सर्वनाम स्थान से इसको हो जाएगा दीर्घ। ई का जोड़ देंगे तो बनेगा ये रूप सिद्ध हो जाता है। और आगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये पूरे शब्द राम शब्द की तरह चलते हैं। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानाय ज्ञानहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। इतने रूप बन जाता है संबोधन का, है ना। ज्ञान घन सु आ जाता है, ज्ञान घन सु आ जाता है। इस अवस्था में यहाँ पर ये क्या हो जाता है? एक ज्ञान घन सु आ जाता है, उसको हम भी आदेश हो जाता है किस सूत्र के द्वारा? अतोम से हम भी हो जाता है। उसको अभी पूर्व से पूर्व रूप भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानम तो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये ज्ञान इसको म और अ ये एक ही हो गया कि नहीं? तब ये अंत अंग हो गया, यह अ तो पूर्व रूप हो गया ना। अर्थात अ यह पीछे के आकार रूप हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और अंतिम में संबोधन का अवचक रहे, हलंत व्यंजन वचक रहे, तो वही सूत्र आ जाता है इसके द्वारा हल का मोल का लोप करके संबोधन का एक वचन बन जाता है ज्ञान। हे ज्ञान है, हे ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान शब्द के रूप होते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्वनाम आ जाता है। पूरे सर्वनाम भी
ज्ञानम ज्ञानेन ये सर्वम सर्वे सर्वाणि, है ना, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, बाकी सब पुल्लिंग में जो सर्वनाम है उसी की तरह चल रहा है, इसलिए उनका विचार हमारा हो गया। ऐसा समझ करके आगे बस बचे हैं सर्व विश्व उभ, है ना, वहां पर दिया हुआ है सर्व विश्व। अब ये भी कैसे चलेंगे, सर्व विश्व 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 विश्वानि विश्व विश्व विश्वानि, पूरा आगे सर्व की तरह। उसके बाद आता है उभ, उभ तो उभे उभ, सर्व विश्व उभ द्विवचन में चलेगा, उभे उभे उभयो उभयो, तो उभाभ्याम 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 उभयो उभयो, ऐसे चलेगा। सर्व विश्व उभ उभया, ये आप आया, चलो हमको डतर का विचार करना है। सर्व विश्व उभ उभय डतर आ गया। अब यहाँ पर डतर शब्द डतर प्रत्यय लगा करके बन जाता है कतर, और डतम लगा करके बन जाता है कतम। तो यहाँ पर यह डतर धना सु, कतम धना सु, इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है, अड्डतरादिभ्य पंचभ्य, अड्डतरादिभ्य पंचभ्य, यह सूत्र आ गया। यह सूत्र ने कहा कि डतर इत्यादि जो 5 है, डतरादिभ्य यानी पंचभ्य, डतर इत्यादि 5 नपुंसकलिंग शब्दों से परे, है ना, सु और अम को अब्दुल आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अब्दुल आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्दुल, क्या हो जाता है, अब्दुल, अब्दुल नहीं, अब्दुल, अब्दुल नहीं, अब्दुल, अब्दुल। यहाँ पर दो की अलग लग हो जाता है, बच जाता है अध, क्या बन जाता है अध। यहाँ पर द्वित्व सामर्थ्य, यहाँ पर दिक प्रत्यय आके है, तब आवश्यक नहीं, सारे यहाँ पर टी संज्ञा होती है, कौन का अब है, इसकी भ संज्ञा होती है, ये चिव से स्वराधिक प्रत्यय आगे है, तो इसकी भ संज्ञा हो जाती है, तब आगे सूत्र आ जाता है ते है, द्वितीय वस्य टेर लोपा, दिक प्रत्यय आगे होने पर भ संज्ञक शब्द के टी का लोप होता है, टी चली गया, है ना, टी यहाँ पर है अ, इसके अ का लोप हो जाएगा, और अ जोड़ दो तो बनेगा कतरत, यहाँ पर बनेगा कतरत, और जलाम जशवंत से दो को दो ही होगा, और वह आसानी से दो होकर कतरत कतरत बनेंगे। और बाकी पूरे ज्ञानम की तरह नहीं, अन्य सर्व की तरह चलेंगे। कतरत कतरत, कतरे कतराणि पत्रमा, कतरत कतरे कतराणि द्वितीय, कतरेण कतराभ्याम कतरे तृतीय, कतरस्मै कतराभ्याम कतरे चतुर्थी, कतरस्य कतरे कतरेषु, इस तरह से चलता है कतम भी, है ना। अब आगे चलते हैं, हम डतर डतम, अन्य अन्यतर इतर, है ना, अन्य है ना, यही है ना, अन्य अन्यतर इतर, यही क्रम जाता है। अन्य शब्दों को भी अग्न होकर बन जाता है, अन्य नपुंसकलिंग में अन्य अन्य अन्य, उसी प्रकार अन्यतर अन्यतर अन्यतरे अन्यतराणि, और इतर इतर इतरे इतराणि, ऐसे रूप इन 5 के बन जाते हैं। उसके बाद आता है अन्यतम, क्या आता है अन्यतम, हाँ वहां पर लिखा है कुछ न कुछ, ठीक है। अन्यतमस्य अन्यतमम इति एव, अन्यतम शब्द का अन्यतमम ऐसा ही बन जाता है, अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि, सर्व की तरह, सर्व सर्वनाम नपुंसकलिंग। इसके बाद एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य, एक के आगे तरफ डतर प्रत्यय करने के बाद उसका रूप बन जाता है एक तर। यहाँ पर अदृढ़ आगम प्राप्त, अदृढ़ आदेश प्राप्त होता है, लेकिन ये कहते हैं एक तर शब्द से आगे आदर आदेश का निषेध करना चाहिए। यहाँ पर अदर नहीं होगा तो अतम से अन होकर के बनेगा एक तरम, ये रूप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आकारांत शब्द आ जाता है श्रीपा, श्रीपा है ना, श्रीपा, श्रीयम पाती श्रीपा, अर्थात स्त्री लक्ष्मी का पालन करने वाला कुल,
लक्ष्मी का पालन करने वाला कुल। इस अवस्था में यहाँ पर हमको आगे विभक्ति प्रत्यय लाने हैं, लेकिन एक प्रथम एक सूत्र आ गया रसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। देखो प्रातिपदिकस्य नपुंसके रस्व, और नपुंसक में प्रातिपदिक को रस्व आदेश होता है, कोई भी हो। आनंद यहाँ पर नपुंसक लिंग में दीर्घ शब्द मिलेगा ही नहीं, उस आएगा तो रस हो जाएगा, तो इसको क्या होगा रस हो गया ना। फिर चलाना अपने ज्ञान की तरह मत चलाओ, पूरा ज्ञान की तरह चलेगा। इसके बाद हमारे आगे शब्द है वारी। क्या है वारी? वारी अर्थात पानी। वारी धनसु, यहाँ पर क्या होगा? अब आतोम सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि पीछे अ नहीं है, इसके लिए दूसरा सूत्र आता है स्वमोर नपुंसका नपुंसक से परे सु और अम का लुक होता है। अम की कुछ करना नहीं, सु और अम का लुक करो, कुछ काम होगा नहीं, वारी बन गया। वारी धना अब सब जगह पर नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? औ को शी होता है नपुंसक अच्छे से, है ना, शी होगा। वारी धना इस अवस्था में सूत्र आ जाता है इकोचि विभक्तौ इगन्तस्य क्लीबस्य नुम अचि विभक्तौ, अर्थात आजादी विभक्ति आगे होने पर इगंत अर्थात ई उ रु है ना, ये जिनके अंतिम में ऐसे नपुंसक को क्या हो जाता है? नुम आगम होता है। तो इगंत इसको नुम आगम होगा, ऐसा न करके बन जाएगा वारी। उसके बाद वारी धना सब जगह पर स्वरदी प्रत्यय आगे आने के बाद इसको होगा नुम आगम वारी धन न। यहाँ पर देखो यह नकारांत है, उसकी उपदा हो गई कि सर्वनाम स्थाने चार समृद्ध से इसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा वारी। द्वितीय भी ऐसी वारी 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 धन न वारी धन ट वारी धन आ। यहाँ पर इसके भी संज्ञा होकर के इसका बाध करके उसके आंगन श्रेय से न होकर वारी ना ये रूप बन जाएगा वारी धन धम वारी धम वारी भी वारी धन ए। यहाँ पर भी ये कोची विभक्तों से नुम होकर के बन जाएगा वारी धन ए वारी वारी धम वारी वारी धन अस वारी न जोड़ दो वारी न वारी ध्यान वारी ध्यान पंचमी षष्ठी वारी अस वारी न कोस वारी न हो। सब जगह पर सरदी में वारी। हाँ यहाँ पर देख लेना वारी धन आस। यहाँ पर युकोची विभक्तों से यहाँ पर क्या प्राप्त है? नुम आगम प्राप्त है और अश्वनद्यापनुट से नुट आगम प्राप्त है। लेकिन पर पूर्व पर से देखेंगे तो पीछे गया का नुमचिर त्रुजुत भावे पूर्व इसके द्वारा नुम की अपेक्षा से पूर्व प्रतिषेध के द्वारा नुम का बाद होकर के नुटी आगम होगा और यहाँ पर नाम बनेगा इधर, और उसके बाद नागे से दीर्घ होकर के वारी नाम ये रूप बन जाता है। इसका फल नुट करने का इतना फल होगा नामी से दीर्घ होना, नहीं तो नुम कर दे तो वारी नाम रसोई रह जाता है। यहाँ पर दीर्घ हो जाता है वारी नाम वारी धनंगी, यहाँ पर वारी नहीं। हाँ ये चल जाओ पूरा कर लेते हैं फिर चतुर्थी का बता देते हैं, है ना। अब आया हो गया संबोधन बता देते हैं। है ना वारी नहीं वारी न हो वारी से ये क्या हो गया? वारी धना वारी धना ये ऐसी स्थिति है। यहाँ पर क्या होता है ना घेरंगी से गुण प्राप्त होता है और यहाँ पर विकोच विभक्तों से नुम प्राप्त होता है। अब नुम करके गुण करे कुछ पता नहीं चले, लेकिन क्या हो जाता है? पर सूत्र देखे तो घेरंगी पर सूत्र है और ये कुछ निम ये तो पूर्व सूत्र है, इसलिए तो नुम तो नहीं हो पाएगा, तो करना है नुम, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा। वही वार्तिक यहाँ लिखा वृद्ध्यौत्व त्रुज्वत भाव
गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन वृद्धि, यदि कहीं हमको वृद्धि करनी हो अचयनीति से वृद्धि और औत्व अथवा औ आदेश करना हो अथवा तृजवत भाव क्या करना हो भाव अर्थात तू आदेश करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है और गुण करना हो और गुण करना हो तो इनकी अपेक्षा से पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा नुम ही होता है। यहाँ पर न वृद्धि होगी न तृजवत भाव होगा न औत्व होगा। तो यहाँ पर गुण प्राप्त होता था गैर नीति से और गुण न होकर के नुम ही होगा और वाले में यह रूप बन जाएगा, यह इनका कहना है। इसके बाद आ जाता है दधि शब्द संबोधन वारी धन सु। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ एक सूत्र गया हुआ है गुण करने के लिए ह्रस्वस्य गुण संबोधन आगे होने पर ह्रस्व को क्या हो जाता है गुण हो जाता है तो बन जाता है वारे, है ना। और वहाँ पर न तो न लुमतांग से है ना उसके सामर्थ्य से न लुमतांग यहाँ पर युकोच विभक्तों में आची आगे देने के सामर्थ्य से यहाँ पर न तो लुमतांग से सूत्र विकल्प से लुक करता है, लुक असिद्ध है। यदि हम आगे क्योंकि यहाँ पर नपुंसकवाचक के द्वारा सु का तो लुक हो चुका है तो लुमता शब्द के द्वारा जिसका लोप हो जाता है वहाँ पर तन निमित्त अंग कार्य नहीं होता तो आप ह्रस्व से गुण से यहाँ पर पीछे गुण कैसे कर सकोगे। तो इसलिए कहा न लुम, यहाँ पर आज विधान करने के सामर्थ्य से न लुमतांग से सूत्र अनित्य है। एक बार वो अपना अंग कार्य नहीं होने देगा और एक बार अंग कार्य होने देगा। जब वो अंग कार्य होने देगा तो ह्रस्व से गुण के द्वारा गुण होगा, जब अंग कार्य नहीं होने देगा तो यहाँ पर गुण नहीं होगा तो वारी वारे ये दो रूप सिद्ध हो जाता है इस तरह से। अब है दही बोलने से मैंने बोलने की दही धनुष यहाँ पर नपुंसक के समूह नपुंसक से सुखा लो दधी धना। इसके बाद आएगा क्या आएगा दधी धना तो यहाँ पर भी इसके स्थान पर हो जाएगा ये आदेश। तो पिछले के जैसे सूत्र के द्वारा ये कुछ विभक्तों से नम होगा तो दधी दधिनी प्रथमा दधिनी द्वितीय, ये वारे की तरह प्रथम और द्वितीय बन जाती है। तृतीय में आ जाता है दधिना यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है उसको देख लीजिए अस्ति दधि सत्यक्षणा मनम उदात्तः। एक है अस्ति, दूसरा दधि, शक्ति और अक्षी, ये जो चार शब्द है इनको अनंग आदेश हो जाता है कब तृतीयादि स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर। तृतीय से आगे जितने भी स्वरादि प्रत्यय होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है इनका अनंग आदेश हो जाता है। अनंग का आपका बचेगा दधन आ। इस अवस्था में सूत्र आ जाता है अल्लोपोनः। अल्लोपोनः कहता है अंग अवयव, अंग का अवयव है ना। सर्वनाम स्थान यजादि स्वादि पर अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञा से भिन्न, सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय से भिन्न यजादि और आजादी, स्वरादि और आजादी अर्थात प्रत्यय आगे होने पर, आगे जिसके ऐसा जो अन उस अन के अ का लोप हो जाता है उसके अन का लोप हो जाता है। इतना बोलने की अपेक्षा से ऐसा बोलना था भसंज्ञक अंग के है ना, भसंज्ञक अंग के अन का अ का लोप हो जाता है। भसंज्ञक अंग का जो अन होगा ना उस अन के अ का लोप हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भसंज्ञा होगी वहाँ पर अन के अ का
लोप होगा। तो यहाँ पर टा में भी या सब जगह पर भसंज्ञा होती है नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पर तृतीया से आगे तो भसंज्ञा होती है, कोई समस्या नहीं। तो इसके अन का अकामत हो जाएगा, तो मिला दो तो क्या बनेगा? ददना, दधि धन भ्याम, दधि भ्याम, दधि धन भी, दधि भी, दधि धन हे, दधने। यहाँ पर स्वरादि प्रत्यय में अन हो जाता है, दधने, दधि भ्याम, दधि भ्याम, दधि धन, दध है ना, दधन धना हस, दधना, दधि भ्याम, दधि भ्याम, षष्ठी की दधना, दधि धना, दधन धना ओस होगा, दधनो, दधि धना आम, दधनाम, क्या होगा? दधनाम। सप्तमी यहाँ पर देखो एक सूत्र आ जाता है, दधन धन ही है, दधन धन इस अवस्था में सूत्र आ रहा है विभाषण गिशो। यह कहता है कि यहाँ पर पूरा अर्थ वही है, बस गी और शी आगे होने पर विकल्प से अ का लोप हो जाता है। अन की का शी अर्थात यदि आगे प्रथम और द्वितीय का शी होता है ना, द्विवचन, वो आगे हो तब अन की अ का विकल्प से लोप होता है, और गी आगे होने पर विकल्प से अन की अ का लोप हो जाता है। उसका अर्थ देखिए, अंग का अवयव सर्वनाम स्थान भिन्न यजादि और अजादि, यकारादि और अकारादि, सु इत्यादि से भिन्न प्रत्यय आगे जिसके ऐसे यजादि स्वादि है आगे जिसके ऐसे अन के अ का विकल्प से लोप होता है। गी और शी आगे होने पर यहाँ पर विकल्प से लोप होगा तो बनेगा दधनी, और जब लोप होगा तो बनेगा दधि। कोश में दधनो दधिशो, हे दधि, हे दधिनी, हे दधिनी संबोधन। इस तरह से दधि शब्द के रूप हो जाता है। उसके बाद शब्द आ जाता है सुधी। क्या आता है? यानी अच्छी तरह से ध्यान करने वाला कुल। कुल यह शब्द है ना, ये पूरी तरह इसको सुधी दीर्घ था ना, दीर्घ है तो इसको रसो नपुंसक के प्राकृतिक के द्वारा उसको रस हो जाएगा सुधी, और ये पूरी तरह वारी की तरह चल जाएगा। बस चतुर्थी होती है ना, चतुर्थी तृतीया से आगे जो रूप होते हैं एक बार पुल्लिंग की तरह चलेगा। कैसे चलेगा? पुल्लिंग की तरह। उसको बताने के लिए सूत्र आ रहा है। पहले चलेगा प्रथम और द्वितीय, सुधी सुधीनी, सुधीनी प्रथमा, सुधी सुधीनी, सुधीनी द्वितीय। तब आगे आता है सूत्र तृतीय दिशु भाषित पुंस्कम उमद्गालवस्य। देखो तृतीय दिशु अर्थात तृतीयादि, तृतीया से आगे, तृतीयादि आजादी प्रत्यय आगे होने पर, यानी क्या है? प्रवृत्ति निमित्त के, अर्थात जो शब्द एक ही अर्थ को लेकर पुल्लिंग में भी चला हुआ है और उसी अर्थ को लेकर नपुंसक लिंग में चल रहा हो, अर्थात दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अर्थ एक ही है, इसको कहते हैं भाषित पुंस्क। भाषितम कथितम पुंस्कम एन स भाषित पुंस्क, जिसने पुल्लिंग को बताया है। ऐसा जो शब्द अर्थात दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक हो, ऐसा जो शब्द अर्थात सुधी में भी अर्थ है कि बुद्धिमान, और यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान करने वाला, और नपुंसक लिंग में वही अर्थ है अच्छी तरह से ध्यान करने वाला, वह पुरुष था, यहाँ कुल है ना। तो यहाँ पर तृतीया से आगे यह कहते हैं क्लीबम वा, क्लीबम पुंवद्वा, ऐसा लिखा है प्रवृत्ति निमित्त एक होने पर जिसने पुरुष को पुल्लिंग को बताया है, ऐसा इगंत शब्द, इकारांत उकारांत उकारांत निरुकारांत नपुंसक शब्द विकल्प से पुल्लिंग होता है तृतीयादि इत्यादि अच आगे होने पर, अर्थात एक बार पुल्लिंग की तरह चलेगा और एक बार नपुंसक लिंग की तरह चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तृतीया में क्या होगा? सुधीना, सुधिया, सुधिव्याम, सुधीरी, आगे ठीक है। सुधी में, सुधिये, सुधिव्याम, सुधिव्य चतुर्थी, सुधी यह के सुधी नह, सुधी यह, सुधिव्याम, सुधिव्य पंचमी, सुधी नह, सुधी यह, सुधिनो हो, सुधियो हो, सुधियाम, सुधिराम षष्ठी, है ना। सुधिनी, सुधी, सुधीने, सुधिनो, सुधियो, सुधिशु सप्तमी, ये सुधी, ये सुधिनी, ये सुधी संबोधन। एक बार पुल्लिंग की तरह चलेगा, इतना बताया गया। इसी तरह मधु, मधु शब्द है ना, मधु, मधुनी, मधुनी, ये केवल नपुंसक शब्द है, ये पुल्लिंग में चलता है नहीं।
तो पूरी बारी की तरह चलेगा। तो चलाएंगे कि नहीं? चलो आगे। इसके बाद आता है सुलु, सुष्टु लुनातीति सुलु। ये पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो कैसा चलेगा? सुलु सुलु ने सुलु ने प्रथमा सुलु सुलु ने। अब यहाँ पर सुलवा हो जाता है कि नहीं? क्या होगा? सुलुना सुलवा सुलभ्यम सुलभे तृतीया, सुलुने सुलभे सुलभ्यम सुलभे चतुर्थी, सुलुना सुलभोः सुलभ्यम सुलभे पंचमे, सुलुना सुलवा सुलभो सुलुनोः सुलवाम सुलुनाम षष्ठी, सुलभे सुलुने सुलभोः सुलुनोः सुलुषु सप्तमे, सुलु सुलुनि सुलुनि संबोधन। इसकी तरह सुलु हो गया। धातु शब्द इसी की तरह चलेगा, चलेगा मेरा? धातु धातु ने प्रथमा धातु धातु ने। इसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। एक बार पुल्लिंग की तरह भी चलता है, केवल धातु ने नहीं चलता, धात्रे सुधा चलता है, समझ ना? हाँ। एवं न्यात्रादय, इसी तरह न्यात्र इत्यादि शब्द चलते हैं। अब हमारे पास शब्द है प्रद्यो, यानी सकृष्ट द्यो यस्मिन् दिने, अच्छा आकाश है जिस दिन में, उसको कहते हैं प्रद्यो, है ना? अब ये नपुंसकलिंग में दिन शब्द है। हम इस बार दिवस शब्द नहीं जोड़ा, दिन शब्द इसका विशेषण किया तो नपुंसकलिंग में चलेगा। तो यहाँ पर एक पहला शब्द सूत्र आएगा, रस्व नपुंसके प्रातिपदिक को रस्व आदेश हो जाता है नपुंसक में, तो रस्व आदेश हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ओ के साथ पर वो बड़े बहुत ओ का रस्व होता ही नहीं है, तो रस्व करेंगे क्या? ओ का रस्व होता है? नहीं होता। तो करना है तो क्या करेंगे? सूत्र आ रहा है देखो आदिश्यमानेषु रस्येषु है ना? रस्व का आदेश किया जाने पर एच को ईग ही होता है, अर्थात ओ को ऊ हो जाएगा। आई ओ औ को ऊ होगा, आई औ को आई, ओ ए आई को ई होगा और ओ औ को ऊ होगा। तो यहाँ पर प्रद्यु बन गया। तो चला ना प्रद्यु एक बार आपको ध्यान में रखना है, पुल्लिंग की तरह भी चलता है ना? क्योंकि है ना गो की तरह जैसे ना तृतीया में क्या होगा? प्रद्युना प्रद्यवा, चतुर्थी प्रद्युने प्रद्यवे, पंचमी प्रद्यवा प्रद्युना, ऐसे रूप चलेंगे। इसके बाद है प्ररई, ये पुल्लिंग में भी चल चुका है शब्द, है ना? प्रकृष्टम रई ददाति की प्ररई, प्रकृष्ट रीति से देने। अब यहाँ पर देखो, गड़बड़ तो नहीं किया। प्ररई, अब इसको एक रस्वादेश से क्या होगा? रस्व आई को ई हो जाएगा, क्या होगा? प्ररी, ठीक ना? चला ना देखो यहाँ पर एक बार पुल्लिंग की तरह चलेगा, है ना? प्ररीणा प्रराया, प्ररीणा प्रराया, और ध्यान प्रत्यय आगे आएगा। हलादि प्रत्यय आने के बाद रायो हली से रई को रा आदेश हो जाता है, ध्यान देना। तो प्रराभ्याम प्रराभे तृतीया, प्ररीणे, है ना? प्रराहे प्रराभ्याम प्रराभ्या चतुर्थी, प्ररीणः प्ररायः प्रराभ्याम प्रराभ्या पंचमी, प्ररीणः प्ररायः प्ररीणोः प्ररायोः प्ररीणा प्ररायाम षष्ठी, प्ररीणि प्रराहि प्ररीणोः प्ररायोः प्ररासु सप्तमी। हे प्ररीणि संबोधन। इसके बाद आता है सुनु, सुष्टु नौका यस्मिन् कुले सुनौ, क्या हो गया? सुनौ, जिस कुल में अच्छी नौका है, बहुत अच्छी वह कुल। तो यहाँ पर रस्व का नपुंसक के प्रातिपदिक से रस्व आदेश प्राप्त होगा, और रस्व करना है तो एक रस्व आदेश से ऊ ही होगा।
तो आप चलाएंगे तो चलाओ ना। सुनु सुनुनी सुनुनी प्रथमा सुनु सुनुनी सुनुनी द्वितीया सुनुना सुनुना सुनुनी तृतीया सुनुने सुनुना 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 तृतीया सुनुना 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 चतुर्थी सुनुनी सुनुना इस तरह से आपका नपुंसकलिंग पूरा हुआ। यह अजंत प्रकरण पूरा हुआ। कल आएगा हलम हलम अर्थात त्रिलिंग आएगा। हल ओम